सावरकर ने जॉन निकल्सन के हवाला देते हुए लिखा है कि 1857 की जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ, ख़ास तौर पर बहादुर शाह ज़फ़र का हुआ। सावरकर जॉन निकल्सन का हवाला देते हुए सावरकर ने जॉन निकल्सन का हवाला देते हुए लिखा है कि एक मरतबा नाश्ते में बहादुर शाह ज़फ़र को लाल मखमल से ढके हुए 3 सर लाए गए थे। उनके सामने नाश्ते में एक थाल लाया गया, थाल में 3 सर रखे हुए थे और उन सरों के ऊपर मखमल रखा हुआ, छुपे हुए थे वो 3 सर। उन्होंने जब उस मखमल को हटाया तो उसमें 3 सर थे जो उनके अपनों के सर थे, जिनमें 2 सर उनके बेटों के थे और 1 सर उनके पोते का था। ये थी हमारी कुर्बानियाँ। क्या इतना जुल्म व सितम सहने के बाद भी कहा जाएगा कि हमारा इस मुल्क में क्या योगदान है और हमने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानी दी? वो उनके चंद मिसरे बड़े इसी सिलसिले में हैं कि वो कहते हैं, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी मिल न सकी कुएं यार में। ये मैंने बहादुर शाह ज़फ़र की कुर्बानियाँ पेश की। अब आता हूँ 1857 की जंग आज़ादी की तरफ। इस मौके पर सबसे पहले जो फतवा दिया था अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम के ख़िलाफ़, चूँकि जिहाद का फतवा उसी वक्त दिया जाता है जब जुल्म व सितम अपनी चरम सीमा पर हो जाए और अपने वजूद को बचाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता ना हो। तो उस सूरत में अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने ये फतवा दिया था, और वो कोई आम घराने से नहीं थे बल्कि एक बहुत बड़ी फैमिली से थे। उनकी कुर्बानियाँ आब ज़र से लिखे जाने के काबिल हैं। इतनी अजीम कुर्बानियाँ अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी अलैहि रहमत व रिज़वान की हैं। उन्होंने फतवा दिया और उसकी पादाश में उनको गिरफ़्तार किया गया और जज़ीरे अंडमान में आज भी उनका मज़ार शरीफ मौजूद है। काले पानी की उनको सज़ा दी गई। पहला फतवा उन्होंने दिया था, इसलिए सज़ाएँ ज़्यादा उनको मिली, लेकिन वो दबे नहीं, झुके नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि मुझे अपनी नस्लों को आज़ाद कराना है, अंग्रेज़ी मज़ालिम से हमें अपने भारत को आज़ाद कराना है। इसके लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी। ये मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर मैं आपको ग्रोवर एंड ग्रोवर की हिस्ट्री की किताब से एक बात और सुनाना चाहता हूँ जो आप ज़रूर सुनिएगा। वो लिखते हैं कि जब भगत सिंह को अदालत में पेश किया गया, और भगत सिंह का मुझे इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने जवानी में अपनी पूरी जवानी को इस भारत की आज़ादी के लिए और इस भारत की जुल्फ़ों में रंग भरने के लिए और भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी जवानी तक को कुर्बान कर दिया। और वो तन्हा नहीं थे बल्कि उन्होंने एक नौजवान को एक संगठन बनाया था। बड़ी कुर्बानी उनकी रही है इस भारत के लिए। अदालत में जब वो पेश हुए, जुर्म क्या था अदालत में पेश होने का? उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो, ब्रिटिश हुकूमत कह लो, उनकी असम्बली में बम ब्लास्ट किया था। उनके नज़दीक इसके अलावा अपनी आवाज़ घर घर तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था, और वो भागे नहीं बल्कि शेर की तरह डटे रहे भगत सिंह, और उन्होंने खुद सरेंडर किया ताकि आज़ादी की तहरीक घर घर तक पहुंच जाए। अपनी जान जानी है, चली जाए, जान तो जानी है, मगर अपने लिए जाए उससे बेहतर यह है कि मिल्लत मज़लूमा के लिए चलाए। उस वक़्त जो मज़लूम कौम थी उसके लिए जान चली जाए, उन्होंने ये तय किया। और जज ने उनसे पूछा अदालत में कि आप पर 1 साल या 1 साल से कुछ ज़्यादा या कम मुस्लिम शासकों ने हुकूमत की कभी ब्लास्ट नहीं किया, हमें 150 साल हुए हैं, आपने जो है बम ब्लास्ट कर दिया, वो भी असेंबली में। भगत सिंह ने जवाब दिया, उनके ख़िलाफ़ हम बम ब्लास्ट क्यों करते? हमारे पुरखों की आबादी उनके ख़िलाफ़ क्यों खड़ी होती? उन्होंने तो भारत को सोने की चिड़िया बनाया, यहाँ की करेंसी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और इस भारत को ताजमहल दिया, लाल किला दिया, कुतुब मीनार दी, और इस भारत की जुल्फ़ों को उन्होंने संवारा, बनाया और खूबसूरत बना दिया। अगर मैं इस जवाब से आगे बढ़ के इसकी तफसील थोड़ी सी कर दूँ, इस जवाब को यहीं बीच में रोक करके कुर्बानियों के हवाले से मुस्लिम शासकों की, तो उस पर हालांकि पूरी एक तफसीर और एक क्लिप की ज़रूरत है, मगर मुख्तसरन बता दूं कि इस भारत में सबसे बड़ी सड़क बनाने वाले का नाम शेर शाह सूरी था, जो बंगाल की खाड़ी से लेकर के पेशावर तक उन्होंने बनाई थी। इस भारत को अखंड भारत बनाने वाले मुस्लिम शासक थे, जो बंगाल की खाड़ियों से लेकर के अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों तक बनाया था। यहाँ पर सबसे पहले तोप लाने वाले हुक्मरान का नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है।
जिनके ख़िलाफ़ कितनी कंट्रोवर्सी हुई और पूरी पॉलिटिशियन जिसको हम कहेंगे पूरी सियासत का धारा उन्हीं के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया गया और आज हालात आपके सामने हैं। मैं ज़हीरुद्दीन बाबर की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से इस भारत को सबसे पहले अगर हम बात करें रॉकेट की तो सबसे पहले भारत में रॉकेट लाने वाले हुक्मरान का नाम, सबसे पहले भारत को रॉकेट देने वाली शख्सियत का नाम हज़रत टीपू सुल्तान था। मगर ये भी तारीख़ की एक सच्चाई है कि उनकी मुखबिरी करने वाले, उनके साथ मुनाफ़क़त का ढोंग रचने वाले कोई गैर नहीं, अपने ही थे। मैं मीर जाफ़र की बात कर रहा हूँ। आखिर में उनका अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ और यही होता है। अंग्रेज़ों ने कहा कि जब तुम अपनी कौम के नहीं हुए तो हमारे क्या हो जाओगे। मीर जाफ़र और दो मिसालें बनी, एक बंगाल की मीर सादिक ने इनके साथ फ्रॉड किया था, एक मीर जाफ़र की मिसाल बनी बंगाल की। तो ये दोनों नाम मशहूर हो गए मुनाफ़क़त के हवाले से। सबसे पहले रॉकेट देने वाले का नाम मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, हज़रत टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान। और हमारे भारत को मिज़ाइल देने वाली शख्सियत, परमाणु ताकत देने वाली शख्सियत का नाम आप जानते ही हैं, जिनको फादर ऑफ मिज़ाइल भी कहते हैं, APJ अब्दुल कलाम। क्या कहा उनके जवाब को मैंने बीच में रोक दिया था। क्या कहा उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम शासकों के ख़िलाफ़ बगावत क्यों करते। भगत सिंह का जवाब ये कोर्ट में है, दे रहे हैं वो अदालत में जज के सामने। उन्होंने हम पे जुल्म नहीं किया बल्कि हमारे दिलों को जीता उन्होंने, हमारी ख्याल व फ़िक्र की राहों में मोहब्बतों के उजाले बिखेरे उन्होंने। तो उनके ख़िलाफ़ वो तो भारत को अखंड बनाया उन्होंने, सोने की चिड़िया बनाया। और तुमने क्या किया, हमारे भारत को लूटा, यहाँ की दौलतें ले जा कर के अपने बैंकों में जमा करते हो। भारत का आज जो हम अगर बात करें ब्लैक मनी की, कौन ले जा रहा है यहाँ से ब्लैक मनी, आप खुद सोचिए और ख़ुद इसका जवाब तलाश कीजिए। भगत सिंह कहते हैं कि तुमने लूटा और तुम गोया के यहाँ इस पंच में जैसे ज़ख़ीरे भरे जाते हैं हमारे समंदर से, वो ले जाते हो और जा कर के वहाँ निचोड़ देते हो। इसलिए तुमने हम पे जुल्म किया और हम तुम्हारे ख़िलाफ़ खड़े हो गए। और सिर्फ़ हम हिंदू नहीं, सब खड़े हुए, मुसलमान, सिख, जितने भी यहाँ की कौमें थीं उस वक़्त सब खड़े हो गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा भारत आज़ाद हो गया। अब आज़ादी के बाद हम मुकम्मल तरीक़े से कैसे आज़ाद हों, और बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है वो किस तरीक़े से बग़ैर किसी भेदभाव के नाफिज हो, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। और ये हर भारतीय के लिए सवाल है, चूँकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिस्टम ना हो, इसके लिए क्या तरीक़ा है, ये हमें आपको सबको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ये बीच में मैंने सवाल करना था, मैंने सवाल कर दिया। जंग आज़ादी की बात चली, उसकी क़ुरबानी की, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और बात करता हूँ। 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी की शाहजहानपुर में एक शख्स पैदा होता है जिसको हम मुजाहिद आज़ादी कहें। उनका नाम अशफाक़ुल्लाह ख़ान होता है। जब इन्होंने होश के नाखून लिए और ये सोचने समझने के लायक हो गए तो इनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से होती है और ये जंग आज़ादी की तहरीक में सरगर्म हो जाते हैं। काकोरी के मकाम पर सरकारी ख़जाने लेकर के जो एक ट्रेन जा रही थी जिसमें हथियार भी भरे हुए थे, उसको कितनी मेहनत और मशक्क़त से छन्नी और हथौड़े से उसको, जो ताले लगे हुए थे ट्रेन में, ट्रेन की बोगियों में जिसमें हथियार भरे हुए थे, उनको पूरी ताकत और अपनी जान को जोखम में डाल करके उन तालों को तोड़ने वाली शख्सियत का नाम अशफाक़ुल्लाह ख़ान था। उन ख़जानों को लूट करके तहरीक आज़ादी में शामिल होने वाले सरफरोशान मोहब्बत के लिए ये बंदोबस्त करने वाले का नाम अशफाक़ुल्लाह ख़ान था। इसी पादाश में उनको 19 दिसंबर 1927 की उम्र में फांसी की सज़ा दे दी जाती है। नौजवानी की उम्र थी, मगर जहन में ये था कि हमें अपनी नस्लों को एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस दिलाने के लिए ये क़ुरबानी देना पड़ेगी। और मुस्कुराते हुए अशफाक़ुल्लाह ख़ान ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। ये मैं अशफाक़ुल्लाह ख़ान की बात बता रहा हूँ।